हमारे सदस्य हैं उनका भी स्वागत है, और जो सदस्य नहीं हैं उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस संस्था के सदस्य बने और हम सब मिलकर भाषाई पत्रकारिता को एक नई मजबूती दें। हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि अखबार निकालना एक व्यवसाय है। मैं ये मान के नहीं चलता। व्यवसाय तो वो पहिए हैं जिस पे ये चल रहा है। हम वास्तव में जनतंत्र के, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और मेरे ख्याल से हम पहले प्रहरी हैं, और हमारे बाद ही अदालतें और पॉलिटिक्स आती है। सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, अदालतें, ये सब तभी टिक सकती हैं जब स्वतंत्र समाचार पत्र हो, और स्वतंत्र समाचार पत्र वही है जो जनमानस के हैं। जनमानस अंग्रेजी का नहीं, हिंदी का है, मलयालम का है, तेलुगु का है, तमिल का है, उर्दू का है, भारतीय भाषाओं का है। तभी आप ये देखिए, उदाहरण छोटा सा है कि पेड न्यूज का जो चक्कर चलता है वो हमेशा भारतीय भाषाओं के अखबारों के साथ चलता है। वो अंग्रेजी में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर नेता को मालूम है कि अगर मुझे अपने बारे में कुछ छपवाना है तो किसी भारतीय भाषाई अखबार, छोटा हो या बड़ा, 500 छपता हो या 5000 छपता हो, 50,000 छपता हो या 5 लाख छपता हो, उसका एक अपना वजूद है, अपना महत्व है, और एक तरह से वो बराबर है। हम ये ना सोच के चलें कि हम छोटे हैं या बड़े। मैं कम से कम इस खाई को बंद करना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जाके किसी के सामने ये गिड़गिड़ाए कि जी हम छोटे अखबार हैं। हम कहीं छोटे नहीं हैं, हम मजबूत हैं। हमारे 500 पाठक हैं तो भी बहुत मजबूत हैं। हम मुफ्त बांटते हैं तो भी हम मजबूत हैं। ये सब बातें बहुत छोटी हैं। बात सबसे बड़ी है वो कंटेंट जो हमारे कागज पे छपा होता है, उसको पढ़ना है, पढ़ रहे हैं कोई, तभी हम छाप रहे हैं। वरना हर रोज या हर सप्ताह या हर मासिक हम नहीं छापेंगे। हम छापेंगे तभी जब सबके सब पढ़ने वाले हों। ये पढ़ने वाले क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके अंदर हमें कुछ नया मिलेगा, हमारे विचारों से कहीं सहमति होगी। भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन समाचार पत्रों को एक नई दिशा देना चाहता है, और हम ये चाहते हैं कि हर भाषाई समाचार पत्र प्रकाशक गर्व से कहें, हाँ मेरा अखबार है, मेरी पत्रिका है, मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये देश जिंदा रहे, देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, देश की जनता जिंदा रहे। तो आप सबसे पहले तो अपने मन का ये भाव निकाल दीजिए कि हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना है। हमें गिड़गिड़ाने की जो आदत पड़ी है कि हम छोटे अखबार हैं, मुख्यमंत्री जी हमें 100 सेंटीमीटर का विज्ञापन दे दो, जो विज्ञापन हमें ये टेंडर नोटिस दे दो, डीएम साहब हमारे इस कागज पे साइन कर दो, हम अपना परिचय पत्र बताते घूम रहे हैं कि जी नहीं हमने कोई गुनाह नहीं किया इसलिए हम अखबार निकाल सकते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम कहीं कमजोर पड़ गए। हमने मान लिया कि हम छोटे हैं, हम कोई गुनाह कर रहे हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए हम गुनाह नहीं कर रहे, हम तो देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, जो सेवा और कोई नहीं कर रहा और किसी भी जरिए से नहीं हो रही। इस मुख्य बात के बाद से मैं आना चाहूंगा समाचार पत्रों की व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में। जो एजेंडा है मुझे मालूम है, उसमें कुमार विजय ने बहुत सारी बातें चर्चा की होगी। मैं 2-4 मोटी मोटी ही लूंगा। एक सबसे बड़ी बात है जो सरकारी विज्ञापनों की है। पिछले दिनों हम डीजी डीएवीपी से मिले। मेरी वहां पर एक ही रिक्वेस्ट थी कि जी आप सबको बराबर विज्ञापन दे दो या सबके बंद कर दो। बड़ी मजेदार बात है। सबसे बड़ी मजेदार बात है कि वो बेचारा भौचक्का रह गया कि डीजी डीएवीपी को इल्ना वाले आके कह रहे हैं कि जी आप विज्ञापन बंद कर दो, क्योंकि शर्त ये है सबके करो। शर्त ये नहीं है कि हमारे कर दो, सबके कर दो। और हमने एक अंग्रेजी का दिल्ली का अखबार खोल के दिखाना शुरू किया।
एक दिन में 86 विज्ञापन सरकारी विभागों के, 86, 86 अंग्रेजी के अखबार में 86 एड एक दिन में, चाहे डीवीपी के हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, सरकारी पीएसयू के हैं। इन सब विज्ञापनों की खासियत ये है कि विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर पर दस्तखत करने वाले की जेब का कोई पैसा नहीं जा रहा। जो कमर्शियल ऐड होता है, जो क्लासिफाइड ऐड होता है, उसमें जो दे रहा है उसको कहते हैं मैंने 500 रुपए दिए या 5 लाख रुपए दिए, इसकी मुझे वसूली होगी या नहीं होगी। लेकिन ये वो पैसा है जिसकी वसूली पे चिंता नहीं। और ये सारा का सारा पैसा लगभग 20 भी बड़ा मुश्किल कहना होगा, 16-17 बड़े अखबारी घराने खा रहे हैं और उनकी स्कीम बिल्कुल आराम से हो गई है। आज की तारीख में आप सब लोग अपने अपने इलाकों के अखबार निकाल रहे हैं, आपको बड़ी दिक्कत होती है कि जी हमने मानी 8 पेज का विज्ञापन अखबार निकाला, 8 पेज का अखबार हम 3 रुपए से कम में नहीं बेच सकते, बांट भी नहीं सकते क्योंकि बांटने की भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो 3 रुपए का अखबार है, लेकिन जो दूसरा अखबार है जो हमारी भाषा का ही है वो 24 पेज दे रहा है और अंग्रेजी वाला 86 पेज दे रहा है। उसके मुकाबले हमारा बेचने वाला, ले जाने वाला, बांटने वाला कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया और ये हुआ हमारी अपनी पिछले सालों की कमजोरी से। हाँ, हम में से जो भारतीय भाषाई समाचार पत्र अच्छे हैं, मजबूत हैं, काफी बड़े मजबूत हैं, यहाँ नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनको भी बहुत मेरे हिसाब से पीआरबी एक्ट अपने आप में बहुत साफ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 1867 में बना हुआ पीआरबी एक्ट बहुत ही उदार था और मुझे समझ नहीं आती कि अंग्रेजों को जरूरत क्या थी, उन्होंने ऐसा बनाया। 1947 तक उन्होंने उस एक्ट का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं किया। ये हमारी स्वतंत्र सरकारें हैं जो उस एक्ट का दुरुपयोग कर रही हैं और अब उसको पूरा से बदलकर एक नया बिल आजकल पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के सामने है, उसके सामने आया हुआ है, जिसमें आपको एक तरह से अखबार को रिवॉल्वर की तरह से बना दिया गया है। जिस तरह से अगर आपके हाथ में रिवॉल्वर हो और आपको जो सफाइयाँ देने पड़ती हैं वो सफाई आपको देने पड़ेगी। खतरनाक है। अफसोस ये है कि बड़े अखबार इसे चिंतित नहीं है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन कमेटी के सामने दी है वो बहुत छोटी मोटी दी है। मेरा कहना है, जो भी डिटेल में जानना चाहेगा मैं बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा बिल कम से कम छोटे अखबारों के लिए और भारतीय भाषाई अखबारों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा और आप सब लोग हर समय किसी न किसी इंस्पेक्टर के अंडर रहेंगे।